नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ, जो कि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको दिखाते चलें कि इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है लखनऊ से, जहां इन्फ्लुएंजा वायरस के प्रकोप के चलते अस्पतालों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। साथ ही अस्पतालों में इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 को लेकर सतर्कता बरतने के लिए डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें, ओपीडी में आने वाले तमाम मरीजों को मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। मरीजों को मास्क लगाने की सलाह के साथ साथ जरूरी हिदायतें भी डॉक्टर की तरफ से दी जा रही है। और H3N2 के मरीजों को अलग वार्ड में रखे जाने को लेकर भी जो स्थिति है वो साफ कर दी गई है कि उनके लिए अलग वार्ड तैयार किया गया है, जिसमें इन्फ्लुएंजा वायरस के जो मरीज हैं अलग से उनको वार्ड में रखा जाएगा। और डॉक्टर की तरफ से सभी मरीजों को मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। साथ ही जो भी तीमारदार भी अगर मरीजों के साथ आ रहे हैं ओपीडी में, उन्हें भी मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। और इस वक्त इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर सभी अस्पतालों में सतर्कता बरतने की हिदायत दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार यही अपील कर रहा है, सलाह लोगों को दी जा रही है कि मास्क पहन कर रहें। इन्फ्लुएंजा वायरस के चलते एक बार फिर से सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्टर्स की तरफ से तमाम मरीजों और तीमारदारों को सलाह दी जा रही है। साथ ही इन्फ्लुएंजा वायरस के जो मरीज हैं उनके लिए एक अलग से वार्ड तैयार किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने स्मार्ट कोर्ट एंड फ्यूचर ऑफ जुडिशरी विषय पर एक सम्मेलन को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने मुख्य रूप से न्यायपालिका में तकनीक के इस्तेमाल और ई कोर्ट के भविष्य पर अपनी बात रखी। उनका कहना है कि ई कोर्ट भविष्य की न्यायपालिका है, जहां डिजिटलाइजेशन, ई फाइलिंग, वर्चुअल कोर्ट और ई पेमेंट जैसे कागजात रहित अदालती कार्रवाई हो सकेगी। कोर्ट की सुनवाई के लिए विभिन्न स्थानों पर लोगों को ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग की सुविधा भी दी जाएगी। साथ ही चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत जैसी विविधतापूर्ण देश में न्याय प्रणाली को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि सभी को समय पर अपने प्रभावी न्याय मिले। उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा कि उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह अनिवार्य हो गया है कि हम नागरिकों और न्याय प्रणाली के बीच की खाई को पाटने के लिए तकनीक का उपयोग करें। मुख्य न्यायाधीश का मानना है कि इसके अलावा अब एक वैश्विक सहमति है कि न्याय केवल एक संप्रभु कार्य नहीं है, बल्कि एक आवश्यक सेवा है। इसलिए स्मार्ट कोर्ट को, हमारे डिजाइन को, इस बदलाव को अपनाना चाहिए और तकनीक का पूरा भरपूर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। Is possibly more optimistic, which is a culture of faith that there is something which will happen in my favor. The other reason, apart from the culture of distrust, is possibly more optimistic, which is a culture of faith that there is something which will happen in my favor in the court. Now, we have been dealing with a variety of disputes. As you know, we've dealt with some of them Utkarsh stressed on a short while ago. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बड़ा विवादित बयान दे दिया है। उनका कहना है कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ये राहुल गांधी ने तय कर दिया है कि वो विदेश में कहते हैं कि हमें संसद में बोलने का अवसर नहीं मिला और इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मैं ऐसे राहुल गांधी को धुतकारती हूं, इन्हें अब राजनीतिक अवसर नहीं देना चाहिए। दरअसल प्रज्ञा ठाकुर भोपाल में दादोह ट्रेन को हरी झंडी दिखाने पहुंची थी। संत हीरादराम नगर में रेलवे स्टेशन पर शनिवार को 5 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया था और सांसद ने इस बीच राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठा दिया है। कहा है कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ये राहुल गांधी ने तय कर दिया, क्योंकि भारत की संसद में भारत की जनता ने आपको सांसद चुना। इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, आपने देश को खोखला कर दिया और आप विदेशों में बैठ करके कहते हो कि हमें संसद में बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है। इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं होती। मैं ऐसे राहुल गांधी को धिक्कारती हूँ और अब इनको राजनीति का अवसर नहीं देना चाहिए, इनको इस देश से निकाल करके फेंक देना चाहिए। और मामला औरैया से सामने आया, जो अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और उन्हें पुलिस का कोई डर नहीं है। ऐसा एक बार फिर बदमाशों ने ही साबित कर दिखाया है। बीच बाजार में गोली चला दी गई और दहशत फैलाने की कोशिश की गई है।
गोली लगने से एक लड़की समेत 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के संकट मोचन मंदिर मार्केट का यह मामला है। एक सूचना प्राप्त हुई है कि एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान थी, आकाश लच्छेदार की। ये अनमोल ज्वेलर्स है, संकट मोचन मंदिर के पास का मार्केट है, उसमें की दुकान है। इसमें कुछ लोग आए, अमन चौहान, ब्रजेंद्र सिंह और उनके साथ कुछ लोग थे जिन्होंने कोई सामान खरीदा था 1 आध महीने पहले। ये लोग रिप्लेस कराने के लिए आए थे और जो व्यापारी उन्होंने मना कर दिया कि अभी नहीं चेंज होगा। फिर बताया गया कि अभी आगे डिटेल पूछताछ की जा रही है, तो प्रथम दृष्टया यही बताया गया। उन्होंने कहा कि अभी रुको, हम बाद में चेंज करेंगे। तो लोग शराब पिए हुए थे, कुछ लोगों को और लेकर आए, उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। फिर जब अगल बगल के व्यापारियों ने उनकी मदद करने का प्रयास किया तो एक इन्होंने फायर कर दी और जिसमें छर्रे जो हैं 3 लोगों के लग गए हैं। और हमीरपुर में चोरी किए हुए लाखों के जेवरात बेचने जा रहे 2 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन दोनों चोरों की गिरफ्तारी की और चोरों के माल के साथ इनके पास से 2 अवैध तमंचा कारतूस बरामद किए गए हैं। करवारा थाना क्षेत्र के जखेला गांव का यह मामला है, जहां पर चोरों ने चोरी की इस घटना को अंजाम दिया था। और कानपुर देहात से खबर है, जहां एक झोपड़ी में अचानक आग लग गई और आग लगने से मां बाप और 3 बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। रूरा थाना क्षेत्र के हिरामाऊ गांव का यह मामला है, जहां बंजारों की एक बस्ती थी जिसमें यह आग लगी है। जब आग लगी तो परिवार के लोग झोपड़ी में ही सो रहे थे, इसीलिए बाहर नहीं निकल पाए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक एक परिवार के 5 लोग और पूरी गृहस्थी जलकर राख हो चुकी थी। थाना प्रभारी, सीओ और एसपी देर रात को मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। थाना रूरा क्षेत्र अंतर्गत गांव हरामो में बंजारा डेरा में एक झोपड़ी में आग लगने की सूचना मिली थी और कुछ लोग मरने की सूचना मिली थी। तुरंत मेरे मतलब मैं और मेरे सारे जितने भी सक्षम अधिकारी सभी लोग मौके पर पहुंच गए और फोरेंसिक यूनिट, फायर ब्रिगेड एंड ऑल्सो डॉग स्क्वाड सब भी मौके पर पहुंच गए और अभी जांच पड़ताल चल रहा है। इसमें सतीश और काजल नामक पति पत्नी और उनके परिवार सहित जलने की मतलब अभी फ़िलहाल इंफॉर्मेशन है और उनकी जो माता जी है वो भी उनको बचाने के चक्कर में थोड़ा जल गई है। उन सबको मतलब उनको चिकित्सा के लिए मतलब हॉस्पिटल भेजा गया है और बाकी जितने भी डेड बॉडीज है उनको भी पैक कराकर हॉस्पिटल भिजवाया गया है और अभी फ़िलहाल जांच चल रही है। जो भी सत्य सामने आए और एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इलेक्ट्रॉनिक बसों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर जो सामने आ रही है वो 125 इलेक्ट्रिक बसों के लिए है, जहां आपको बता दें कि 125 इलेक्ट्रिक बसें यात्रियों को सुपुर्द कर दी जाएंगी और यात्रियों की सुविधा के लिए 125 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। ये बसें यात्रियों को राहत देंगी। इलेक्ट्रिक बसों का सफर अब और भी आसान और सुहाना होगा। बेड़े में अब 125 और इलेक्ट्रिक बसें जोड़ी जाएंगी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश जनता के लिए सबसे अहम खबर, यात्रियों को सुविधा देने के लिए 125 इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में और जोड़ी जाएंगी। सिटी बसों के बेड़े में जल्द ही ये बड़ा बदलाव होगा, जहां करीब 125 इलेक्ट्रिक बसें यात्रियों की सुविधा के लिए जोड़ी जाएंगी। बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिससे हजारों यात्रियों को काफी लाभ मिल सकता है। राहत भरी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश यात्रियों के लिए, जहां लखनऊ में 125 इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में जोड़ी जाएंगी, जिससे कि यात्रियों को यात्रा में सुविधा मिल सके और राहत मिल सके। और
रायबरेली की रुख करेंगे, जहां पर जीआईसी मैदान में गायत्री परिवार की ओर से 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 501 दिए जलाकर शोभा यात्रा निकाली जाएगी और साथ ही कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण शोभा यात्रा रही। इसमें लोगों को बुराई छोड़कर अच्छाई को अपनाने के लिए संदेश भी दिया गया है। और आपको ये बता दें कि शोभा यात्रा में पीले वस्त्र पहनकर महिलाएं और पुरुष पहुंचे, जिससे आपको बता दें कि फूलों से उनका स्वागत किया गया है। गायत्री परिवार के लोगों ने दीप यज्ञ किया और उसके बाद करीब 5001 दीप जलाए गए हैं। कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों ने भी गुरुदेव की पुस्तकें खरीदने में रुचि दिखाई, जिसमें वेद पुराण, गायत्री, महाविज्ञान और कर्मकांड जैसी पुस्तकें शामिल रही। तस्वीरों में आपको दिखाते चलें कि ये जो दिए हैं इनका आयोजन किया गया है, दीप प्रज्वलित कर किया गया और 5001 दिए प्रज्वलित किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि पीले रंग के पोशाकों में लोग यहाँ पर बैठे हैं, सज धज कर यहाँ पर आए हैं। गायत्री परिवार की ओर से यह आयोजन किया गया और कार्यक्रम में 5001 दिए जलाकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, दिए जलाए गए हैं जो कि सामने रखे हुए हैं और इसके बाद कार्यक्रम का आगाज किया गया है। साथ ही यहाँ पर कई धार्मिक पुस्तकें भी रखी गई, जिसे खरीदने के लिए लोग पहुंचे। लोगों ने रुचि दिखाई है इन पुस्तकों में। जैसे हम कुंडी यज्ञ में आहुतियां समर्पित करते हैं, वैसे ही ये क्रम हम यहाँ संपन्न करने। रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम है। मामला है भदोकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मदापुर कुचेरिया के पास का, जहां रेलवे ट्रैक के किनारे सुबह ये शव मिला है। बताया जा रहा है कि एक युवक ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हुई है। एक युवक का शव देखकर ग्रामीणों में भी हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने शव का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इस बीच बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा है कि ओवैसी जी ने हमेशा मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहा है और हमेशा एक वोट का ही माध्यम उन्होंने मुसलमानों को समझा है। उनको हमेशा मिसगाइड करते हैं, ऐसे ही अहंकार में आकर बड़े बड़े बयान देते हैं और उस खाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाजपा उनको अलग कर रही है, अलग रखा गया है, जबकि भाजपा का एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास। भाजपा कभी भी धर्म जाति नहीं देखती, पर देश के प्रति समर्पित है और लोगों के प्रति समर्पित है। चाहे वो अल्पसंख्यक हो, लेकिन ओवैसी जी ने हमेशा ही मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को एक वोट का माध्यम समझा है। उनको मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं। ऐसे ही तैश में आकर बड़े बड़े बयान देते हैं, उकसाते हैं उनको, ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाजपा की तरफ से उनको अलग रखा गया है, जबकि भाजपा का केवल एक ही स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। भाजपा कभी भी ना जाति देखती है, ना धर्म देखती है, बल्कि देश के प्रति समर्पित है और देश के लोगों के प्रति समर्पित है, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे वो अल्पसंख्यक हो। लेकिन अगर कभी किसी ने मुसलमानों को वोट समझा है तो ओवैसी भाई हैं। हर इलेक्शन आने तक ये नई नई बातें उठाकर उनको उकसाते हैं, उनको भड़काते हैं, ना उनको शिक्षित होने देते हैं, ना उनको मुख्य धारा में आने देते हैं। जबकि देश के प्रधानमंत्री ने अगर सिलेंडर घर किसी के भिजवाया फ्री में, तो ये नहीं देखा उसकी जात क्या है। अगर उनका टॉयलेट बनाया तो उनकी जात नहीं देखी, उनको शिक्षा दी तो उनकी जात नहीं देखी, उनके खाते में पैसा गया तो उनकी जात, उनका धर्म नहीं देखा। इसलिए ओवैसी भाई को ये काम भाइयों के काम छोड़ देना चाहिए, ये गंदी राजनीति करनी छोड़ देनी चाहिए। और जहां तक विकास की बात है, अगर गोरखपुर से खबर है, जहां थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें आए हुए फरियादियों के समस्याएं सुनी गई और उनके मामलों को सुनकर उनमें छोटे मामलों को तुरंत ही निस्तारित किया गया और साथ ही समझौता करवाकर उनका समाधान कर दिया गया है। और इस बीच मौजूदा क्षेत्राधिकारी कोतवाली ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि थाना समाधान दिवस के अवसर पर दूर दराज से आए हुए फरियादियों को
उनके मामलों को सुना गया है और उनमें सबसे ज्यादा मामले जमीन कब्जेदारी के सामने आए हैं, जिसको लेकर लेखपाल से बातचीत करके उन पर कार्रवाई होगी। थाना समाधान दिवस है। हमारे सर्किल के तीनों थानों पर समाधान दिवस चल रहा है। यहाँ पर भूमि विवाद से कब्जेदारी को लेकर के ज़्यादा मामले आए हुए हैं और इन सब पर राजस्व विभाग से समन्वय करके जैसा आवश्यक कार्रवाई हो रही है उसका किया जाएगा। सर, कितना कारगर साबित हो रहा था? जहाँ राजस्व विभाग से संबंधित नापजोख का मामला है वहाँ पर तो कारगर सिद्ध हो रहा है, लेकिन जहाँ पर दीवानी से संबंधित मामला है वहाँ पर और हमीरपुर जिले के मांचा गांव में होली मिलन समारोह के दौरान ग्राम प्रधान ने सैकड़ों परिवारों की महिलाओं को मिठाई और वस्त्र भेंट किए हैं। साथ ही उन्हें शुभकामनाएं भी दी गई, जो हिंदू मुस्लिम एकता की गंगा जमुनी तहजीब के से कम नहीं रहा और इसकी सराहना पूरे जनपद में जमकर की जा रही है। दरअसल मौधा विकासखंड क्षेत्र में मांचा ग्राम पंचायत से ग्राम प्रधान शहजाद अली अपने गाँव में होली मिलन समारोह के दौरान लोगों से मुलाकात करते नजर आए। इस बीच उन्होंने कई परिवारों को उनकी महिलाओं को साड़ियां और मिठाइयां भेंट की, आपसी सौहार्द बनाए रखने का संदेश देते हुए। मिलन चल रहा है और इसमें हम लोग क्या है, सब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर मनाते हैं और बहुत अच्छे से मनाते हैं। उसी में हम लोग खुशी में एक दूसरे को मिठाइयाँ और कपड़े साड़ी सब वितरण कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं ये कार्यक्रम इस तरीके से आप? हो गया कई साल हो गया। अच्छा। इसमें तो प्रधान हैं आप? जी, मैं प्रधान हूँ माचा का, सैयद शहजाद अली। बट मेरा ये पहले से चल रहा है, इसलिए और खातेगांव से खबर है, जहां हरण गांव में पुलिस पर हमला करने के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वीडियो फुटेज खंगालकर बाकी लोगों की गिरफ्तारी भी की जा रही है और गिरफ्तार आरोपियों में से कुछ के खिलाफ जिला बदर और कुछ आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई भी की गई। दिनों थाना हरण गांव वाले प्रकरण में, जिसमें कुछ लोगों ने सरकारी काम में बाधा और पुलिस के साथ झूमा झटके की थी, उसमें हमने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हम इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रहे हैं और कुछ आरोपियों के विरुद्ध हम जिला बदर की कार्रवाई और कुछ आरोपियों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई भी करेंगे। और जिनने भी इस तरह की घटना की है, हम वीडियो फुटेज को खंगाल रहे हैं, उन सारे लोगों को हम अरेस्ट करेंगे और उन पर कठोर वैधानिक कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। गत दिनों थाना हरण गांव वाले प्रकरण में, जिसमें और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुजरात में बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने गुजरात से भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण और महात्मा गांधी की चर्चा पूरे देश में है और यूपी और गुजरात के पुराने संबंधों का भी अखिलेश ने जिक्र किया है। अखिलेश यादव का कहना है कि गुजरात की धरती ने हमेशा संदेश दिया है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने गुजरात में जन्म लिया और यमुना नदी के किनारे अंतिम सांस ली। अखिलेश यादव ने इसी तरह भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करते हुए कहा कि उनका जन्म भी यमुना नदी के किनारे हुआ था और अंतिम सांस यहाँ यानी गुजरात द्वारका में ली। उन्होंने सत्य और अहिंसा को लेकर बीजेपी पर हमला बोल दिया। इस बीच अखिलेश यादव का ये कहना है कि देश और उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है, वो सत्य का रास्ता भूल चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब कांग्रेस के रास्ते चल रही है। बीजेपी भी वही रास्ता अपना रही है जिस पर कांग्रेस चलती आई। सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग सब कांग्रेस के इशारे पर चलते थे और अब ये एजेंसियां बीजेपी सरकार के इशारे पर चल रही हैं। कि आज मैं एक बघेला जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उनके पारिवारिक कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका मिल रहा है। गुजरात कई बार और कई मौकों पर मैं आया हूं। गुजरात की धरती ने हमेशा संदेश दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने जन्म लिया था यहाँ पर, और आज भी यमुना के किनारे लोग जाकर के सत्य अहिंसा के लिए संकल्प लेते हैं। और वहीं कृष्ण भगवान ने जहाँ जन्म लिया था यमुना के किनारे, और आखिरी सांस यही गुजरात में ली। ये जो रिश्ता है उत्तर प्रदेश से यमुना का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से,
और कृष्ण भगवान से कि जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जन्म तो गुजरात में लिया था, लेकिन आज यमुना के किनारे उन्हें याद करते हैं लोग, संकल्प लेते हैं जाकर के। वहीं भगवान कृष्ण ने जहां जन्म लिया था यमुना के किनारे, और उन्होंने आखिरी सांस ही गुजरात में ली थी। ये रिश्ता यमुना का और उत्तर प्रदेश वासियों का है। सत्य अहिंसा का नारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया, उस रास्ते पे भारत चला और भारत को आजादी मिली। आजादी के साथ साथ राजनीतिक लोगों ने अपने जीवन में उतारा सत्य अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई और खासकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और सीतापुर में प्रेम प्रसंग के कारण एक प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि 2 साल से इन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन लड़की और लड़के के माता पिता शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे, जिसके बाद सीतापुर के लाल कुर्ती के जंगल में दोनों प्रेमी जोड़ों ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और यहाँ पर हम लोग आए अभी, यहाँ पे एक लड़का लड़की का जो शव है वो लटका हुआ मिला है और उसमें मौके का हमने पूरा जायज़ा लिया है। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों से जो बात की उससे एक बात सामने आ रही है कि शायद से 2 साल से लड़का लड़की के संबंध थे आपस में और शादी की कुछ बातें चल रही थी। तो प्रथम दृष्टया जो घटनास्थल और वहाँ के जो सबूत है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि आत्महत्या है, परंतु पीएम रिपोर्ट के बाद में सब स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पीएम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृत्यु का कारण। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आर्या न्यूज़। यहाँ पे